हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का, जो क्लास 10 में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन में से एक ही है। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में है, कह रहा है ना कि 3 sin 58 डिग्री बाई cos 32 डिग्री प्लस 3 sin 42 डिग्री बाई cos 48 डिग्री। इसको कैसे बनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन कम से कम 8 बार रिपीट हो चुका है। हम सारे को क्वेश्चन मेंशन करके लाए हैं ताकि देखें कि इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन क्वेश्चन करता है और कौन क्वेश्चन नहीं करता है। जो सबसे ज्यादा रिपीट था उसी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन बैंक से उठाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया है और सब बोर्ड का देखा है कि मतलब मार्जिन किसका किसका सबसे ज्यादा था। तो देखा कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्री बोर्ड दे रहे हैं, फाइनल दे रहे हैं, तो देखिएगा कि ये क्वेश्चन शायद देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले ये ध्यान रखना है कि अगर पहले sin 58 डिग्री रहे, जैसे कि cos sin 30 45 46 60 90, अगर ये सब रहता है तो पुटिंग वैल्यू आएगा। ऐसे होते हैं कि कोई पता नहीं चलता है कि इसको हम 32 से क्या हम इसको वैल्यू हम बता सकते हैं, तो वैल्यू नहीं बता सकते। 32 का वैल्यू नहीं होता, 58 डिग्री का वैल्यू नहीं होता, लेकिन इसको एक कंसेप्ट से क्लियर किया जा सकता है। जैसे में आपको पता होगा कि sin थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोई दोनों में से सिर्फ एक को बदलने की कोशिश कीजिएगा, या sin को बदल दीजिए चाहे cos को बदल दीजिए। और दोनों में से एक को बदल दीजिएगा ना, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे में 3 sin थीटा हम नीचे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं? ऊपर आप ऊपर भी बदल सकते हैं, नीचे लेकिन बदलना है ऊपर बदलिए चाहे नीचे बदलिएगा, एक ही टोको दोनों में से। तो sin 3 sin 58 डिग्री बाई, इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 58 डिग्री, और जब 58 डिग्री देखिए घटाएंगे तो 32 डिग्री बच जाएगा और cos हो जाएगा। तो इस तरीके से बदलना है आपको। बाई प्लस 3 sin 42 डिग्री, इसको एज इट इज इसी तरीके से लिख दीजिएगा, sin 42 डिग्री बाई cos 48 को आप क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 42 डिग्री। जब इसको आप 90 से घटाइएगा ना, तो देखिएगा कि cos 48 डिग्री मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? अब पूरे तरीके से जो है एज इट इज लिखेंगे, और ये cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। अब ये ध्यान रखिएगा। आप सोचिएगा कि क्वेश्चन तो ये सीबीएसई के चैप्टर से तो निकल गया है, लेकिन आप जरूर ध्यान रखिएगा कि निकल तो चुका है, लेकिन अगर पूछ देगा तो आप क्या कर सकते हैं। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो है नहीं कि मतलब नहीं आएगा, तो ये इजी क्वेश्चन है, आपको दे भी सकता है। तो ध्यान से इसको बनाइएगा। sin 58 डिग्री बाई cos 90 माइनस थीटा sin 58 डिग्री प्लस 3 sin 42 डिग्री बाई sin 42 डिग्री। देखिएगा अब ये और ये इक्वल हो चुका, ऊपर नीचे इक्वल हो चुका, तो इसको हम काट देंगे, ये कट जाएगा। तो 3 इंटू ये पूरा 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ये पूरा 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 3 होता है, और 3 इंटू 1 3, ये इसका आंसर राइट 6 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आंसर दे के आइएगा, तो आपका क्वेश्चन पूरा मुझे आपका नंबर इसमें पूरा में से पूरा मिलने की संभावना रहेगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से सोल्व करके आंसर दे रहे हैं। और यहाँ तक आप अगर ये फार्मूला आपको याद होगा तो याद कर लीजिएगा। फार्मूला अगर याद होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद होगा तो आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि cosec 3 थीटा इक्वल टू sec 20 डिग्री प्लस 2 थीटा है, तो थीटा बराबर, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं? आप ये समझ के चलिएगा कि 90 माइनस थीटा पे ही बनने वाला है। आप इसको चेंज कर दीजिए, मतलब दोनों में से सिर्फ एक को ही चेंज करना है। तो इसका क्या फार्मूला होता है? तो लिख लीजिएगा cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, और सही sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है। तो अब इसको सोल्व करेंगे। cosec 3 थीटा इक्वल टू
इक्वल टू सेक। अब देखिए इसको बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं, हम बदलने की कोशिश करते हैं राइट वाला को। तो राइट बदले ना तो हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 220 प्लस 2 थीटा। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? जैसे कि 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। cosec 3 थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस 20 माइनस 2 थीटा। देखिए ब्रैकेट है ना, तो प्लस को माइनस कर देता है। अब इसको कैसे लिखेंगे? cosec थीटा इक्वल टू, अब इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे cosec थीटा, और 90 में से 20 चला जाएगा तो 90 में से 20 जाएगा तो आप इसको 70 कर लीजिएगा और माइनस 2 थीटा। अब देखिएगा cosec थीटा एक हो चुका, इधर यहां तक 3 थीटा लिख दीजिएगा इस जगह पे, क्या है कि 3 थीटा साफ में आ रहा, और cosec थीटा कट गया तो 3 थीटा इक्वल टू 70 माइनस 2 थीटा, 70 माइनस 2 थीटा। अब माइनस 2 थीटा है तो लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में तो लेफ्ट हैंड आएंगे, तो माइनस है तो लेफ्ट हैंड में आते के साथ ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 70, ये हो जाता है 5 थीटा इक्वल टू 70, और थीटा इक्वल टू 70/5। इसका आंसर 14, यानी थीटा का वैल्यू 14 आंसर राइट आएगा। अगर इस तरीके से आप सोल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन 3 नंबर का था, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन वाकई में क्वेश्चन नंबर 4।